बेमतलब मौसम बरसात जो थी और सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई नहीं, ताली थाली बजा दिया और अगरबत्ती दिखा दिया और हम झुनझुना लेकर के मौत के किनारे खड़े हैं, तो हमारा सारा व्यापार गया। राशन कार्ड अच्छा, ये अगर देखा जाए तो इस देश में सर जातीय जनगणना के लिए जो है करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन गरीबी के कारण इन लोगों की मौतें हो गई है। भैया, दुनिया की सबसे ज़्यादा गरीब इंडिया और इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार। वर्ल्ड में हम बांग्लादेश से भी नीचे, इंडिया पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से भी नीचे, जीएसटी में इकोनॉमी में हम बांग्लादेश से नीचे, 140 करोड़ और बांग्लादेश का एक स्टेट के बराबर औकात। तो जब बाजार कोलैप्स कर जाएगा और किसान और मजदूरों के जेब में पैसा नहीं रहेगा तो बाजार चलेगा कैसे? तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई, मैक्रो, हमने सहारा की भी बात की, बैंकिंग कोलैप्स कर गया, बैंकिंग सिस्टम सही नहीं है। ये जो मैक्रो बैंकिंग शुरू हुई और उसमें लाठी दबंग गुंडई 10% सूद, तो सरकार तय करेगा ना कि सूद कितना होगा मैक्सिमम। बैंक से ज़्यादा सूद, इसका मतलब जो बैंकिंग नॉन बैंकिंग सिस्टम चला रहा है वो भी दोषी होगा। सरकार, एक पॉलिसी है सरकार की, जब आप बीमा योजना से लेकर के जब आप सदन में संसद में आप बिल पेश करते हैं, तो जब आप राइट देते हैं प्राइवेट नॉन बैंकिंग सिस्टम चलाने के लिए, तो उस पर आप ब्याज को आप एक मापदंड देते हैं। लेकिन गांव में जो बड़े बड़े गुंडे टाइप के लोग पैसे का सूदखोरी और जमाखोरी का पैसा चलाता है, आम आदमी को देता है और बाद में लाठी गोली धमका करके किसी के बेटे को उठाना, किसी को कुछ करना, तो ये जांच का विषय तो है ही। और समाज को हम दोषी इसीलिए मानते हैं कि समाज जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उसमें समझौतावादी नहीं बन पाता है। समाज को लगता है मेरी बात तो है नहीं, समाज तो मुखदर्शक बनी रहती है। सर, अभी तक मुख्यमंत्री जी ट्वीट नहीं किए, क्या आपको लगता है कि इस परिवार को मुआवजा मिलेगा? सर, इस परिवार को क्या मिलेगा, कौन नहीं देगा? हम इस देश के सबसे बड़े बैंक भी हैं और सबसे बड़े इंसान भी हैं। सही बात है। कब तक दीजिएगा? और सरकार का बाप भी। पप्पू यादव अकेले बिहारियों को मदद करेंगे? कब तक दीजिएगा सर? जब तक यह सरकार आदमी को मारता रहेगा, पप्पू यादव देता रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। बेफिक्र रहिए, आप ये चिंता ना करिए। रियल में सर बिहार के कोरोना में 34 करोड़ रुपया, कोरोना में 34 करोड़ दिए ना, पटना के बाढ़ में 12 करोड़ रुपया दे करके पटना को खिलाए ना। हर छोटी घटना पर हर आदमी की मदद करते हैं ना। यदि मेरा बच्चा आत्महत्या कर लिया होता और मेरी बेटी, तब हम क्या करते? तो जब हम अपनी बेटी और बच्चों के लिए कर सकते हैं तो उसके लिए हम वही करेंगे जो पप्पू यादव अपने बेटा बेटी के लिए। अच्छा पप्पू यादव जी, ये बताइए कि अब एक बहन जो है घर में अकेले रो रही है, लगातार मतलब अपील कर रही है, उनके लिए अब क्या मदद करेंगे? सर, हम सुबह सुबह आए कहा, हमको कोनो उर्कुस्सी काटा था क्या? और पहले किसी और को आ जाना चाहिए था जी। पप्पू यादव को आने का क्या औचित्य था? हमको तो ढेर काम था। हमारी बीबी अभी राज्यसभा में बनी है, हमको जाते उनको माला चढ़ाने चले जाते हैं हम दिल्ली। छत्तीसगढ़ से बना तो पप्पू यादव तो एक बेटी के लिए आया, बीबी के लिए तो गया नहीं, तो हम बीबी के लिए चले जाते हैं। रियल में पप्पू यादव अगर देखा जाए तो बिहारियों के लिए मसीहा है, क्योंकि अगर कुछ भी बिहार में होता है तो लगातार पप्पू यादव जो हैं लोगों के लिए सामने आते हैं, मदद करते हैं। फिलहाल हम आपको इंट्रो खत्म करते हैं। उठाइए माइक, सही बना है, अच्छा बना है, थोड़ा सा मतलब कि